हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफ अलीगढ़। आज के वीडियो में हम इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के Q1 रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कंपनी प्रोफाइलिंग टीसीएस की, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, करंट पोजीशनिंग इन स्टॉक मार्केट, करंट वैल्यूएशंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों की आगे टीसीएस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अगर आपके पास उसके शेयर्स ऑलरेडी है तब, और अगर नहीं है तब, अगर आप उसमें एंटर करना चाहते हैं तब। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्लीज़ मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। आज से Q1 रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं एंड आई वुड बी स्टार्टिंग अ सीरीज जिसमें सारी जो इम्पॉर्टेंट कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज है, निफ्टी 50 लिस्टेड कंपनीज है, उनके Q1 रिजल्ट्स जैसे ही आएंगे आई वुड बी रिव्यूइंग एंड आई वुड बी अपलोडिंग माई रिव्यू ऑन दिस चैनल, जिसमें ना सिर्फ हम बात करेंगे Q1 रिजल्ट्स की बट उस कंपनी की एंड आपकी उस कंपनी को लेके स्ट्रेटेजी की। So now let's start with today's topic, TCS Q1 results. To start with, let's see the history of the company TCS कि वो कहाँ से start की और आज उसकी positioning क्या है। So TCS was established in the year 1968. Tata Consultancy Services was launched as a division of Tata Sons on April 1, 1968. as a management and technology consultancy services. और ये आपको, मुझे, हम सबको पता है since 1968 till today it has grown multifolds और ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई है, बल्कि it has become a global leader in IT services, in digital and business solutions, and they also partner with their clients to simplify, strengthen and ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेस। यानी अगर आप उनके क्लाइंट हैं तो वो आपको अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज से नए नए सॉल्यूशंस देके आपकी कंपनी को ट्रांसफॉर्म करने में, स्क्रैच से एक बहुत बड़े जायंट बनाने में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की तरह सामने आ रहे हैं। उनकी ये सारी चीज़ें बैक्ड अप है एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय टीम से। TCS इज अ टॉप एम्प्लॉयर ग्लोबली and have 4,48,464 employees which represent 144 nationalities across 46 countries. So this shows how strong TCS is as a company. ये कंपनी जो खुद अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे फोकस्ड है, कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली सिंस 1968 से अब तक ग्रो कर रही है, जो अपने एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट कर रही है, अपने क्लाइंट्स को भी बेनिफिट कर रही है और खुद भी ग्रो कर रही है। और ये हम सबको पता है कि मिस्टर रतन टाटा एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन है इंडिया के, और वो सोशली भी बहुत एक्टिव है। सोशल रिफॉर्म्स के लिए, सोशल डोनेशंस, इन सारी चीज़ों में जो टॉप 3, टॉप 5 लोग होते हैं उसमें हमेशा मिस्टर रतन टाटा का नाम होता है। बहुत सारे स्टार्टअप्स वो फंड कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी कैश रिच कंपनी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस विच गिव्स इम्पोर्टेंस टू इट्स ग्रोथ, to its employees, to its clients and also to its shareholders. Now let's see current valuation or current positioning of TCS. TCS as on July 9th 2020 closing hours closed at rupees 2204.35 rupees, जो इसका 52 week low है that is rupees 1506 rupees, wherein 52 week high इसका है 2302.70। तो दिस शुड बी अ नोटेड पॉइंट कि ये अभी अपने 52 वीक हाई के बहुत क्लोज है। इसका पी अगर हम बात करें तो अभी है 24.87 और इसका इंडस्ट्री पीई है 20.83। तो इन टर्म्स ऑफ पीई ये अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड है। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो है 3.31%। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो है 1 एंड डिविडेंड परसेंटेज की अगर हम बात करें तो दैट इज 7,300। यस, दिस इज अ वेरी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी।
TCS, इन्फोसिस, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा है, बहुत ज़्यादा हाई डिविडेंड पेइंग, हाई बोनस पेइंग, बहुत अच्छी कंपनीज है जो कंसिस्टेंटली ग्रो करती है, जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी बढ़ता है, उसके अलावा आपको डिविडेंड के फॉर्म में सेकेंडरी इनकम देती है। ऑल्दो जो अमाउंट होता है डिविडेंड का, अनटिल अनलेस यू हैव ह्यूज नंबर ऑफ शेयर्स, वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, बट स्टिल इवेंचुअली यू आर गेनिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू दीज कंपनीज। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, promoters owe 72.05% shares, out of which 2.94% is pledged shares. तो this is a negative point. मैं आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों बताते जाऊंगी, आपको वो दोनों सुनने हैं, एंड एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए स्टॉक को लेके, आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। FII investment is 15.74%, DII investment is 8.71% and others यानी रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, इनका इन्वेस्टमेंट है 3.5%। ये हमने बात की इसकी करंट पोजीशनिंग की। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि कितना वाइड स्कोप ऑफ सेक्टर्स या प्रोडक्ट्स दे आर ऑफरिंग जिससे उनका रेवेन्यू आता है, एंड देन वी विल गो ऑन Q1 रिजल्ट्स। दे आर इन टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अभी जब मैं आपसे Q1 रिजल्ट डिस्कस करूंगी तो दिस हैज अ कनेक्शन विद दैट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में दे आर देयर communications, media and technology, high tech, life sciences, healthcare, public services, travel, transportation and hospitality, consumer goods, distribution, energy resources and utilities, insurance, manufacturing and retail. Services they are offering are consulting services, cognitive business operations, conversational experiences, analytics, insights, TCS Interactive, Internet of Things, automation, AI, engineering and industrial services, blockchain, cloud infrastructure, cloud apps, microservices, API, cyber security, cloud infrastructure, enterprise applications, quality engineering, Microsoft Business Unit. So this shows कि कितना डाइवर्सिफिकेशन है उनकी प्रोडक्ट रेंज जो वो ऑफर कर रहे हैं उसमें, एंड इवेंचुअली जिन सेक्टर्स को वो केटर कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें पता है वी आर फेसिंग अ पेंडेमिक जिसकी वजह से लास्ट 3 मंथ्स वो अंडर लॉकडाउन। तो इस लॉकडाउन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करे हैं, एंड बिकॉज दिस कंपनी इज केटरिंग टू लॉस मेकिंग सेगमेंट्स एज वेल एज टू प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स। जिन्होंने इसमें पैसा कमाया है उन्हें भी इन्हें सर्विसेज दी है और जो लॉसेस में थे उन्हें भी दी है। तो वी विल सी कि कैसे ये बैलेंस आउट हुआ है, क्या ओवरऑल इम्पैक्ट आया है। लेट्स डिस्कस Q1 रिजल्ट्स इन डिटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, TCS had declared a dividend of ₹5 for per share. Record date for the dividend is July 17th 2020, यानी अगर जुलाई 17th को आपके डीमैट अकाउंट में TCS के शेयर्स है तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 31 जुलाई 2020 को। नाउ ऑन योर स्क्रीन लेट्स हैव अ लुक ऑन द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। इफ यू सी, revenue in June 30, 2020 is 38,322 crores, wherein in June 30, 2019 पिछले साल जून में it was 38,172 crore। तो रेवेन्यू अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। वी कंपेयर June 30, 2019 टू June 30, 2020। अगर हम March 31, 2020 से कंपेयर करें तो रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है। इट वॉज 39,946 करोड़ इन मार्च एंड 38,322 इन जून 2020। नाउ सी, रेवेन्यू के जस्ट नीचे देयर इज अदर इनकम, एंड अदर इनकम हैड ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली in March 31, 2020 quarter as well as in June 30, 2020 quarter। ये June 30, 2019 में it was 1,675 करोड़, वेयर इन June 30, 2020 क्वार्टर में इट्स जस्ट 598 करोड़। मतलब हाफ 50% से भी ज़्यादा कम, ये अप्रॉक्सीमेटली 60-70% रिड्यूस हो गई है। और इसकी वजह से जो ओवरऑल इनकम है दैट हैज़ रिड्यूस्ड। ओवरऑल इनकम जून 30, 2020 में है 38,920 करोड़, वेयर इन जून 30, 2019 में इट वॉज 39,847 करोड़, एंड इन मार्च
2020 इट वॉज 40,684 करोड़। अगर एक्सपेंसेस की हम बात करें, एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो आप सबको पता है कि बॉटम लाइन अच्छी होने के लिए इनकम बढ़नी चाहिए, एक्सपेंसेस कम होना चाहिए। इसमें उल्टा हुआ है, इनकम कम हुई है, एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो डेफिनेटली बॉटम लाइन अफेक्ट हुई है। रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेड थे, जो CNBC TV 18 का पोल था, उसके कंपेरेटिवली खराब आए हैं। द estimates are missed by the company. Let's see. Profit before tax अगर हम देखें तो is 9,504 crore as on June 30, 2020, wherein it was 10,638 crore in June 30, 2019 year-on-year basis. And if we compare it quarter-on-quarter basis, in March 2020 it was 10,512 crores. So it has declined both year-on-year basis and quarter-on-quarter basis. If we talk about profit after tax, it's 7,049 crore for June 2020 quarter, wherein for June 2019 it was 8,153 crore. Now let's see earning per equity share. In June 2020 it is 18.68, wherein in December 19 it was 21.45. So quarter on quarter basis it has declined. If we see June 2019 it was 21.67. So year on year basis also it's declined. Earning per share I assume आप लोगों को पता है। अगर आप ये बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स की अगर समझना चाहते हैं, ऊपर आई बटन में मेरा वीडियो आ रहा है, आप देख सकते हैं। डिविडेंड लेकिन आप देखोगे कि जून 19 में भी इन्होंने ₹5 का ही दिया है एंड जून 20 में भी 5 का ही दिया है। सो डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज लॉसेस, डाउन टर्न इन बिजनेस, जो डिविडेंड ये लोग दे रहे थे वो इन्होंने मेंटेन करा है। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि कोविड-19 की वजह से इनका जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस है, हाउ इट हैज़ हेल्प्ड देम टू सर्वाइव एंड पोस्ट दीज रिजल्ट्स, वरना रिजल्ट्स इससे भी बेकार होते। आप देखिए इंडस्ट्री वाइज आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस में जो ये बिजनेस देते हैं वो जून 30, 2020 में उसकी वजह से जो बिजनेस है दैट हैज इंक्रीज्ड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों ही तरीके से। इट इज 15,282 crore फॉर जून 2020 quarter, wherein it was 14,978 crore for June 2019 quarter, and for March 2020 quarter it's 15,207 crores. Now see, manufacturing, retail, consumer business, both of these sectors इन दोनों ही में डिक्लाइन है। इन मैन्युफैक्चरिंग इट्स 3,884 crore in June, wherein it was 4,041 in June 2019 and 4,217 in March 20. तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। रीजन वी ऑल नो, लॉकडाउन की वजह से मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वर क्लोज, वर शट। रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस अगेन is just 5,912 crore in June 20, wherein it was 6,422 in June 19 and 6,682 in March 20. So communication, media and technology again it's good, उसमें रेवेन्यू ड्रॉप नहीं है। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि जहाँ काम हो रहा था वहाँ पे इनको इनके क्लाइंट्स बिजनेस दे रहे थे, मतलब देयर ट्रस्ट, द क्लाइंट्स ट्रस्ट ऑन देम इज वेरी गुड। अगर मार्केट में काम है, इकोनॉमी में काम है, द कंपनी इज गेटिंग वर्क एंड इट्स अर्निंग, इट्स रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। सो कंपनी इज स्ट्रॉन्ग, इट्स क्लाइंट बेस इज स्ट्रॉन्ग। ये जो रिजल्ट्स जो इस बार खराब आए हैं दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक, जिसकी वजह से कंट्री ऑलमोस्ट 2 to 3 months के लॉकडाउन में थी, तो विच इज ऑब्वियस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट TCS Q1 रिजल्ट्स, TCS कंपनी प्रोफाइल, करंट वैल्यूएशन, करंट पोजिशनिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास TCS के शेयर्स ऑलरेडी है तो आप इन्हें होल्ड करिए। दिस इज अ टेम्प्रोरी फेज विच विल पास ऑन। ये जो इस बार रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए, इसकी वजह से TCS के जो रेट्स है उसमें डिप आ सकता है, करेक्शन आ सकता है, बट यू डोंट पैनिक, यू कीप योर होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म। इन लॉन्ग टर्म दिस इज अ वेरी गुड शेयर एंड शुड बी देयर इन योर पोर्टफोलियो। अगर आपके पास ये शेयर नहीं है और आप TCS को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, तब दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम। अभी ये ओवर वैल्यूड है, मिनिमम 10 to 15% ये करेक्ट होगा एंड यू शुड देन एड इट इन योर पोर्टफोलियो।
जब आप इसे ऐड करें तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए, बिकॉज मार्केट में एक गिरावट आ सकती है। तो आप इसको 10 to 15% करेक्शन के बाद अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कीजिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके घर में कोई किड्स है तो आप नीचे वरिधि स्टाइल शो का लिंक आ रहा है, जिसे एक्सप्लोर कीजिए। उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है विच इज़ एंटरटेनिंग एज वेल एज एजुकेटिव। सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग काफ़ी रिकमेंडेशंस देते हैं जिससे आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने में आपको हेल्प मिले, अच्छे रिटर्न्स मिल सके। तो उसके लिए अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन प्रेस करके उसे प्लीज़ रिव्यू कीजिए। थैंक यू सो मच।